डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने अपने लास्ट पार्ट में जो स्टडी किया था बच्चों, जो उसमें लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो कॉन्स्टलेशन किया था। तो कॉन्स्टलेशंस में बच्चों हम लोगों ने उर्सा मेजर के बारे में स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्स्टलेशन स्टडी करेंगे वो है बच्चों ओरियन। तो देखिए लिखा हुआ है, ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशंस दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। तो ओरियन को देखने के लिए बच्चों आपको विंटर में देखना है, ठीक है। ये जो मौसम आपका चल रहा है सर्दियों वाला, इसमें आप लोगों को ओरियन दिखेगा। और कब देखना है बच्चों? लेट इवनिंग में, ठीक है, जब आपकी रात हो जाती है, ठीक है, इवनिंग वाली रात हो जाती है तब। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। तो इसमें भी आप लोगों को 7 to 8 जो है आपको ब्राइट स्टार्स देखने को मिलेंगे। ओरियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हंटर। ओरियन को बच्चों हंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ओरियन जो कॉन्स्टलेशंस है बच्चों, आपका मैंने डायग्राम में बताया भी था, इधर आप देखोगे तो ये देखिए बच्चों, ये आपका है ओरियन, ठीक है। तो ओरियन में आपको दिख रहा है ये हंटर जैसा, मतलब एक ये आपका तैयार किया हुआ है, आप देख रहे हो फिगर में दिख रहा है पैर, और कोई ये हंटर करने के लिए, मतलब कि शिकार करने के लिए जा रहा हो, हंट करने के लिए, मारने के लिए, तो ये हंटर है। तो इसी हंटर के बारे में, ओरियन के बारे में आपको स्टडी करना है। तो ओरियन को हम लोग हंटर के नाम से भी जानते हैं। द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। इसके बीच में बच्चों आप देखोगे जो 3 स्टार्स दिखेगा ना, वो 3 स्टार्स जो मिडिल में होगा वो हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और बचे हुए जो 4 आपके स्टार्स हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल का शेप फॉर्म करेंगे, ठीक है। द स्टार सीरियस विच इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। ओरियन के ही पास में बच्चों रात के समय में सबसे तेज़ चमकने वाला जो स्टार होता है बच्चों, जो सीरियस होता है, वो पाया जाता है। टू लोकेट सीरियस, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स ऑफ द ओरियन। Look along this line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. तो बच्चों ये आप डायग्राम देख रहे हो, बच्चों ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है आपके ओरियन का, ठीक है। तो ये आपका ओरियन कॉन्स्टलेशंस है। इसमें जो सेंटर में आपके 3 स्टार्स हैं, ठीक है, ये आपके बेल्ट को फॉर्म करते हैं। और यहाँ से आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आना है, ठीक है। और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जब आप एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पे आओगे तो आपको स्काई में सबसे तेज़ चमकता हुआ जो स्टार दिखाई देगा, ये स्टार होगा आपका सीरियस। तो कभी कभी आपसे बोल देता है कि सीरियस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, तो किधर देखना पड़ेगा बच्चों? ईस्ट में। और किस कॉन्स्टलेशन के ईस्ट में देखना पड़ेगा? तो ओरियन के सेंटर से जो बेल्ट होता है वहाँ से एक इमेजनरी लाइन हमको खींचनी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसियोपिया के बारे में। कैसियोपिया इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशंस इन द नॉर्दर्न स्काई। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। कैसियोपिया को भी देखने के लिए बच्चों आपको विंटर की नाइट में भी देखना पड़ेगा, और अर्ली नाइट जो होती है, ठीक है, मतलब 9-10 बजे, 8-9 बजे के आसपास तक की आप ये समझ लो। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम। और ये आपको दिखेगा कैसे? डब्ल्यू लेटर की तरह या एम लेटर की तरफ आपको दिखेगा, ठीक है। डिड यू नो ए कॉन्स्टलेशंस डज नॉट हैव 5 to 10 स्टार्स। कह रहा है ये जितने भी आपको बच्चों ये कॉन्स्टलेशंस है ना, कॉन्स्टलेशंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 से 10 स्टार्स हों, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिखते ही सिर्फ 5 और 6-7 इसलिए हैं क्योंकि वो ब्राइटेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है, हाउ एवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशंस विथ आवर नेकेड आइज़, ठीक है। तो इन बहुत सारे स्टार्स में से जो सबसे ज़्यादा चमकने वाले स्टार्स होते हैं, उन्हीं स्टार्स को हम लोग अपनी नेकेड आइज़ से देख पाते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि उर्सा मेजर में 7 स्टार्स हैं, ओरियन में 7 स्टार्स हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें न जाने इतने स्टार्स हैं कि आप उसको काउंट भी ना कर पाओ, लेकिन हमको अपनी नेकेड आइज़ से सिर्फ 7 स्टार्स ही दिखते हैं, ठीक है। ऑल द स्टार्स विच मेक अप ए कॉन्स्टलेशंस आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस।
और यहाँ पे बच्चों जितने भी स्टार्स आप लोग देख रहे हो जो एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, इन सारे स्टार्स के बीच में सेम डिस्टेंस नहीं होती है, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, ठीक है, इनकी लाइन ऑफ साइट एक हो जाती है। जैसे ये स्टार और ये स्टार है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा दूर होती है कि इस डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं कि आप नॉर्मली इसको रीड भी नहीं कर पाते हो, लेकिन हमारी लाइन ऑफ साइट होती है कि हम इधर से देखते हैं तो हमको लगता है किसी की सिधाई में एक दूसरा स्टार है, ये इसकी सिधाई में एक ये स्टार है, इसकी सिधाई में ये स्टार है, तो हमारी लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, तो हम लोगों ने स्टार्स के बारे में स्टडी कर लिया। तो स्टार्स में हम लोगों का बच्चों जो कॉन्स्टलेशंस जो हम लोगों को ग्रुप पढ़ना है वो आपके सिलेबस में है जो, तो वो चारों डायग्राम जो मैंने आपसे बताया था उन चारों डायग्राम्स को आप लोग अपनी कॉपी में बना लोगे, ठीक है। उर्सा मेजर हो जाएगा, ओरियन हो जाएगा, कैसियोपिया हो जाएगा, लियो हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम क्या है? तो सोलर सिस्टम बच्चों आप लोग बहुत समय पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि सोलर सिस्टम में हम लोगों के टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोलर सिस्टम्स में देखेंगे कि 8 प्लैनेट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो देखिए, द सन एंड द कैलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं बच्चों? तो सोलर सिस्टम में कह रहा है बच्चों हमारा सन होता है और कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। कैलेस्टियल बॉडीज़ आपने पढ़ा कि जितने स्टार्स हैं, मून्स हैं और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सारी बॉडीज़ क्या करते हैं बच्चों? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, और यही क्या फॉर्म करता है? सोलर सिस्टम फॉर्म करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़, और सोलर सिस्टम्स में बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको प्लैनेट्स दिखेगा, आपको कमेट्स दिखेगा, आपको एस्टेरॉइड्स दिखेगा और आपको मेटेओर्स दिखेंगे। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। और बच्चों आप देखोगे ये जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, ये क्यों घूम पाते हैं, क्यों सोलर सिस्टम ये एग्जिस्ट कर पाता है? वो इसलिए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच बच्चों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको अपने दूर जाने नहीं देती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सारी बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, तो इनके बीच में कोलिजन क्यों नहीं होता, भिड़ते क्यों नहीं है? वो इसलिए बच्चों क्योंकि इन सब लोगों का ऑर्बिट अलग अलग होता है, पाथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप सब लोगों को पता है कि अर्थ क्या करता है बच्चों? सन का चक्कर लगाता है। इट इज़ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। अर्थ क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। और आप सब लोग ये भी जानते हो अर्थ इज़ ए प्लैनेट, इट इज़ ए प्लैनेट। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ की ही तरह बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़ करके 7 और प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के चक्कर लगाते हैं। तो टोटल हम लोगों के पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स, ठीक है। इससे बहुत पहले बच्चों 2005-2006 तक हम लोगों ने जो स्टडी किया तो उसमें था कि टोटल 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, प्लूटो भी उसमें हुआ करता था। लेकिन प्लूटो इतना दूर था कि साइंटिस्ट लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और बाद में उसको आपके सोलर सिस्टम से हटा दिया। और प्रेजेंट में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम्स में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 हैं, ठीक है। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। तो यहाँ पे बच्चों ये प्लैनेट्स हैं और इनकी दूरी, ठीक है, सन से नापी गई है। तो सन के सबसे पास कौन सा है? मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो सन के सबसे दूर कौन है? तो नेपट्यून है। फिगर 17.17 शोज़ ए सिस्टमेटिक व्यू ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये आपका सोलर सिस्टम देखिए 17.17 में बना हुआ है। सारे स्टूडेंट्स इसका डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे, एज इट इज़ बनाएंगे जैसा इसमें बना हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। आई हैव रेड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। बूझो ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है।
देखो यहाँ भी लिखा भी हुआ जो मैंने अभी आपसे बात की कि 2005-2006 तक। तो टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो वॉज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और सबसे दूर पाया जाने वाला जो प्लैनेट था वो कौन सा था? प्लूटो। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एडॉप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो IAU ने 2006 में प्लैनेट की एक डेफिनेशन दी, जिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो उनकी डेफिनेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, सो इट इज़ नो लॉन्गर ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इन लोगों ने देखा कि जो भी प्लैनेट की इन लोगों ने डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इन लोगों ने सोलर सिस्टम से प्लूटो को हटा दिया। ठीक है, अब हम लोगों को बच्चों ये जितने भी सोलर सिस्टम्स के मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे सन है और भी जो आपके प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। ये हम सब लोग जानते हैं, हमारे अर्थ के सबसे पास पाया जाने वाला कौन सा स्टार है? तो वो है आपका सन। इट इज़ कॉन्टीन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और सन से बच्चों हमेशा हम लोगों को हीट और लाइट मिलती रहती है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे जितनी भी तरह की एनर्जी पाई जाती है, ठीक है बच्चों, ये सारी एनर्जी अर्थ को किससे मिलती है? सन से मिलती है। इनफैक्ट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। तो कह रहा है सिर्फ अर्थ ही नहीं बच्चों, सन हमारा एक ऐसा सोर्स है जिससे लगभग हर प्लैनेट्स को हीट और लाइट मिलती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग प्लैनेट्स के बारे में। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। प्लैनेट बच्चों देखने में बिल्कुल आपको स्टार्स की तरह दिखाई देगा, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। लेकिन प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक डिफरेंस मिला। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, तो सन क्या है बच्चों? स्टार है। तो स्टार मतलब जो सन है, सन की अपनी खुद की लाइट है, इसका मतलब जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, वहीं जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये दूसरों की लाइट में चमकते हैं। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। तो वही कह रहा है कि इनके ऊपर सनलाइट की जो भी पड़ती है ये उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो क्या आप प्लैनेट्स और स्टार्स को अब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो बिल्कुल, जो प्लैनेट्स होते हैं इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वहीं जो स्टार्स होते हैं इनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज़ दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट। तो ये बच्चों सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकल का मतलब बच्चों टिमटिमाना। ठीक है, और आपके जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्स। ठीक है, अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होती है किसके रेस्पेक्ट में? स्टार्स के रेस्पेक्ट में। अब देखिए क्या कह रहा है, ए प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो आप लोग सोलर सिस्टम जो बना रहे होगे तो आप लोग देख रहे होगे कि सेंटर में सन होता है, फिर ये मरकरी की ऑर्बिट होती है, फिर ये वेनस का होता है, फिर अर्थ होता है। तो इस तरह से होता है ना, तो सबके अपने अपने पाथ होते हैं। मरकरी, सपोज़ ये सन है, ये मरकरी है, तो मरकरी सिर्फ अपने इसी पाथ पे ही रिवॉल्व करेगा, यहाँ से जंप करके इस पे नहीं कूदेगा। ठीक है, तो जो ये अपने एक डेफिनेट पाथ पे मूव करते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो देखिए लिखा भी हुआ है, तो ऑर्बिट आप लोग कॉपी में नोट भी करोगे। तो ऑर्बिट के लिए क्या लिखोगे? प्लैनेट दैट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस पाथ इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट। ठीक है, टाइम टेकन बाई प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। आपको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की डिफिनेशन लिखनी है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट करोगे। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेस एट द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। और आप सब लोगों को पता है कि जो प्लैनेट और सन से जितना दूर होगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा सन का चक्कर लगाने में। जो सन के पास रहेगा वो जल्दी से सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। आई वॉन्डर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब ये वही कह रहा है
कि ये जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इनके बीच में टक्कर क्यों नहीं होता, ये आपस में भिड़ते क्यों नहीं हैं। तो उसके पीछे वही रीज़न है बच्चों कि ये जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं सबका एक अपना डेफिनेट पाथ होता है जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो ये अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इसी क्वेश्चंस को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ है। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप 4 या 5 फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में जाओ। ड्रॉ 4 सर्किल्स, आप 4 सर्किल बनाओ जिसका रेडियाई हो, ठीक है, ये दिया हो, ऑल हैविंग कॉमन सेंटर, एक कॉमन सेंटर लो, ठीक है, और इस तरह से आप 4 से 5 सर्किल इस तरह से आप बना दो। आस्क वन ऑफ फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट सन, एक फ्रेंड को आप बीच में खड़ा कर दो और उसको सन बना दो। ठीक है, योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, आपके जो और 4 फ्रेंड हैं, एक मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, आप इस पर खड़ा कर दो। आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अब अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि सब अपने पाथ पे, अपनी सर्किल्स पे ही सन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन की तरह वो घूमें। इन देयर ओन ऑर्बिट्स, अपने ही ऑर्बिट्स में उनको घूमना है। डू दे कोलाइड विथ वन अनदर, तो क्या वो कभी उनके बीच में टक्कर होगा, तो आंसर क्या है बच्चों, नो, उनके बीच में कभी कोई टक्कर नहीं होगा। देखिए इस तरह से ये बता रहा है, ये सन हो गई, ठीक है, ये आपके मरकरी हैं, मरकरी को इसी में घूमना है, ये वेनस हैं, वेनस का ये ऑर्बिट है, इसमें घूमना है। ठीक है, तो इनको अपने अपने ऑर्बिट में घूमना है, तो क्या ये कभी आपस में कोलाइड करेंगे, इनके बीच में क्या कभी जो है टक्कर होगी, तो आंसर है नो। बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन ए प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप, तो इसमें होता है क्या बच्चों, जो प्लैनेट होते हैं ना सन के चारों तरफ ऐसे घूमते तो हैं लेकिन ये अपना खुद का भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये लड़का यहाँ पे खुद गोल गोल घूमेगा, ठीक है, अपना भी चक्कर लगाएगा और इस पाथ पे भी गोल गोल घूमेगा। तो जिस तरह से आपका ये लट्टू जो टॉप घूमता है, तो देखिए लिखा हुआ है, बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन ए प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक ए टॉप। टॉप मतलब क्या होता है बच्चों, लट्टू, ये आप देख रहे हो ना, लट्टू जैसे घूमता है, तो अपनी पाथ पे भी ये घूमता है गोल गोल और ये आगे भी बढ़ेगा इस तरह से, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमते 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 आगे भी बढ़ता रहेगा, राउंड लगाता रहेगा। द टाइम टेकन बाई प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। तो पीरियड ऑफ रोटेशन की डिफिनीशन आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी में नोट करोगे। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। क्या होगा बच्चों, कुछ प्लैनेट्स होते हैं ना, कुछ प्लैनेट्स के अपने खुद मून और सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या कहते हैं, तो एनी कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर कैलेस्टियल बॉडी इज़ कॉल्ड सैटेलाइट, इसको आप लोग नोट कर लेना। जैसे अर्थ है, अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून, तो मून क्या हो गया, अर्थ का सैटेलाइट हो गया। इसी तरह से कोई भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो दूसरे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है, ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाता है, सैटेलाइट बन जाता है। तो देखो लिखा है, द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ सन। जैसे सन है, सन का चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ, तो सन का सैटेलाइट कौन हो गया, अर्थ। ठीक है, दो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट ऑफ द सन, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अर्थ क्या है, प्लैनेट है सन का। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि अर्थ सैटेलाइट्स है किसका, सन का। अब देखिए क्या लिखा है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ सैटेलाइट ऑफ सन, तो वही बात कह रहा है। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो कह रहा है बच्चों, ये जो सैटेलाइट वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सैटेलाइट वर्ड हम लोग उसके लिए यूज करेंगे कि जो बॉडी, ठीक है, प्लैनेट्स का चक्कर लगाए। जैसे अर्थ क्या है, प्लैनेट, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, मून, तो मून सैटेलाइट हो गया किसका, अर्थ का। ठीक है, देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। तो बच्चों मून तो नेचुरल है, मून को हमने नहीं बनाया, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो मून क्या है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, उसी तरह से हमारे अर्थ में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग देखते हो ना, आपको न्यूज़ में बताता है कि अब इतने दिन बाद बारिश होने वाली है या इतने दिन बाद ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये ट्रेन पटरी से उतर गई,
तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू इनको पिक्चर्स मिलती हैं बच्चों, ये सब इनको मिलती है सैटेलाइट्स के थ्रू। तो हमारे सोलर सिस्टम्स में, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो मैन मेड हैं, जिनको आदमी लोगों ने बना करके छोड़ा हुआ है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लोगे। देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट India. The practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rig Veda, which was composed about 4,000 years ago. Many Indian scholars have contributed to astronomy. One of the most well-known astronomer is Aryabhat. The work of Aryabhat on the astronomy can be found in his writing Aryabhatiya. He wrote it in 499 CE at the age of 23 years. The diameter of the earth as stated by the Aryabhat is close to the presently known value. तो आप देख रहे हो, जो आर्यभट्ट थे इन्होंने जो अर्थ का डायमीटर बताया था, जो इन्होंने 499 CE में एट द एज ऑफ 23 में ही बता दिया था। ठीक है, जब उसको आज की कंपेयर में किया गया तो वो बिल्कुल क्लोज है जो आज की डेट में साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ के डायमीटर को मेजर किया है। डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट अर्थ इज़ immovable, Aryabhat stated that Earth is sphere and rotates on its own axis. His estimate about the sidereal period of Earth was 23 hours 56 minutes and 41 seconds. ठीक है, which is very close to the presently known value. He also correctly stated that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse. तो आप लोग देख रहे हो, इन्होंने जो है बहुत सारे लोग जो है ये बहुत समय पहले ही आर्यभट्ट ने आपके अर्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इन्फॉर्मेशन आज की प्रेजेंट की वैल्यूज़ के बराबर, ठीक है बहुत ही करेक्टली है। इन्होंने बोला भी कि ये जो अर्थ होता है, अर्थ को जो है खुद का चक्कर लगाने में जो है आपको 23 आवर्स 56 मिनट्स अबाउट इतना सेकंड लगे, और आपको पता है कि 24 आवर्स अर्थ को अपना खुद का चक्कर लगाने में लगता है। ठीक है, ही ऑल्सो गेव, और इन्होंने एक साइंटिफिक नोटेशंस भी दिया था कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड किया कि सोलर और लूनर इक्लिप्स क्यों होता है। ठीक है, व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज लूनर इक्लिप्स। इन्होंने ये भी बताया कि जब अर्थ की परछाई, ठीक है, मून पे पड़ती है तो इट कॉजेज लूनर इक्लिप्स। व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉजेज सोलर इक्लिप्स। तो इन्होंने ये सारे रीज़न भी आपको दिए। तो सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया है। ठीक है, आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। तो आर्यभट्ट ने जो है जो भी वैल्यूज़, जो भी डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में बताई थी आज से बहुत साल पहले, ठीक है, आज की डेट में जो साइंटिस्ट लोग उसको कैलकुलेट भी किए टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इन लोगों को नियरली वो डिस्टेंस अभी मतलब बिल्कुल क्लोज मिली, बराबर मिली। ठीक है, कुछ जो है वेरिएशंस, बहुत कम वेरिएशंस ना के बराबर देखने को मिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसके आगे जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।